हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा गया है। मैं आपको बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको जो है एग्जाम में लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके। और हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को देख के समझना, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मैंने उसको ऑब्जर्व किया, यार वो इंसान तो बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, यार मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो मेडिसिन लेता है, उसके बाद में उसकी हरकतें जो है ऐसी होने लग जाती है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि उसको देख के सुन के हम उसकी हरकतों को या फिर जो चीज़ें वो कर रहा है उसे ऑब्जर्व कहते हैं। तो वही जो है हम रिसर्च में भी करते हैं कि हमारी जिस चीज़ पे स्टडी चल रही है उससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च का जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग केयरफुली द बिहेवियर, इवेंट्स और सिचुएशंस ऑफ द पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग। यानी कि ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी को वॉच देखना, मतलब सावधानी पूर्वक देखना उनके बिहेवियर को, कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सिचुएशन क्या कर रहे हैं, और वो भी कहाँ पर, एक नेचुरल सेटिंग में। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है एक इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं और वहाँ पे किसी को बोल रहे हैं आपको ऐसी ऐसी जो है हरकतें करना है। ऐसा नहीं करना है, एक नेचुरल सेटिंग में जाके वो जो हरकतें कर रहा है, जो उसका बिहेवियर है, उसे देखना और उसे ऑब्जर्व करना। ओके। It is one of the most commonly used method of data collection in nursing and health research। और ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है जो नर्सिंग और जो है हेल्थ रिसर्च की इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, इन दिस मेथड द रिसर्चर कलेक्ट डाटा बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट रेदर देन आस्किंग क्वेश्चन। और इस मेथड में जो रिसर्चर है वो डाटा कैसे कलेक्ट करता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट को, उससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता है, वो देखता है और उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हेल्प द रिसर्चर टू गेट फर्स्ट हैंड रियल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन। और ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या होता है कि रिसर्चर को एक फर्स्ट हैंड डाटा मिलता है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई रिसर्चर है, वो एक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब वो लैब में ये जो है एक पेशेंट को मेडिसिन देता है और उसे देखता है कि एक्चुअल में इस मेडिसिन के क्या क्या इफेक्ट इंसान की बॉडी के ऊपर हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह में कि कोई जो है सुपर वुमन बना रहा है या फिर सुपर ह्यूमन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो एंटीटोट या फिर कोई भी जो है जो इंसर्ट उनमें करते हैं कोई भी लिक्विड वगैरह, तो इंसान एकदम से जो है सुपर वुमन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये प्रोसेस क्या हो रही है, ऑब्जर्वेशन वाली हो रही है कि भाई इंसान को एक इसमें रखा है और वहाँ पर फर्स्ट हैंड जो है साइंटिस्ट लोग फर्स्ट हैंड डाटा भी कलेक्ट करते हैं और जो उसका अफेक्ट है वो इंसान के ऊपर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो ये कौन सी मेथड आती है, एक ऑब्जर्वेशन मेथड ही आती है ये भी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, पॉलिट एंड हैंगलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, observation is a systemic purposeful way of watching and listening to an interaction or phenomenon as it occurs। यानी कि ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमैटिक पर्पसफुल वे होता है किसी को देखने का या फिर सुनने का, ताकि उसके जो इंटरेक्शंस है, जो वो एक्शंस कर रहा है, वो हम देख सके और उन्हें समझ सके। मतलब एक पर्पसफुल वे से हम लोग उसे देख रहे हैं कि भाई ये जो एक्शंस करेगा इसे हम क्यों देख रहे हैं, हमारा एक पर्पस इसके पीछे, इसीलिए हम उस इंसान को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है एक सिस्टमिक तरीके से उसे सुनता है, देखता है और अपनी रिसर्च के लिए उससे डाटा कलेक्ट करता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है इसके मेजरली 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इट इज़ सिस्टमैटिक, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वॉचिंग होता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, इसमें इंसान जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर जो जिस पर वो रिसर्च कर रहा है उसे देखता है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्ट, मतलब इसमें जो रिसर्चर है वो पर्सनली जाकर ऑब्जेक्ट को चेक करता है, देखता है। ठीक है, इट गिव्स रियल एंड फर्स्ट हैंड डाटा, और इसके थ्रू जो है एक रियल और फर्स्ट हैंड डाटा रिसर्चर को मिलता है। ठीक है, इट मे बी स्ट्रक्चर्ड
और अनस्ट्रक्चर्ड। और ये क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इट नीड्स ट्रेनिंग एंड पेशेंस। और इसके लिए जो होता है ऑब्जर्व, एक जो रिसर्चर होता है उसे ऑब्जर्व करना सीखने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। मतलब अब हम हर किसी पर्सन को तो नहीं बोल सकते कि जाओ तुम ऑब्जर्व करो, हर किसी को इतनी सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक ट्रेनिंग की नीड होती है इसके लिए रिसर्चर को कि किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कैसे करना है, उसे ऑब्जर्व कैसे कैसे करना है, उसकी हरकतों को कैसे देखना है, नोटिस कैसे करना है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए पेशेंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि किन किन टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, रिसर्चर यूज प्री प्लान चेकलिस्ट और टूल टू ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो पहले से ही प्लान करके रखता है कोई चेकलिस्ट या फिर कोई ऑब्जर्वेशन टूल, जिससे कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति में वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज डन इन अ सिस्टमैटिक और एंड प्लान वे। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो एक सिस्टमिक और प्लान वे में की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए ऑब्जर्विंग हैंड वॉशिंग टेक्निक ऑफ नर्स यूजिंग चेकलिस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि एक चेकलिस्ट बनाई जाती है कि भाई इतनी इतनी चीज़ें, इतने इतने पॉइंट हमें पर्टिकुलर पर्सन में ऑब्जर्व करने हैं, तो उसकी एक चेकलिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया जाता है और उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि कोई नर्स है वो हैंड वॉशिंग कर रही है, तो दूसरा ऑब्जर्वर जो है अपनी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेगा और फिर देखेगा कि एक जो नर्स है उसने पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो की है नहीं की है, तो उनके ऊपर चेक मतलब टिक करते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जिसमें सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा अगला टाइप आता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये फ्रीली होता है और बिना किसी चेकलिस्ट के होता है। रिसर्चर ऑब्जर्व फ्रीली विदाउट यूजिंग अ फिक्स्ड चेकलिस्ट। मतलब इसमें ऑब्जर्वर जो है फ्रीली जो है चेक करता है, वो इसमें कोई चेकलिस्ट या फिर फिक्स्ड चेकलिस्ट बनी हुई नहीं होती है, ठीक है। यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव स्टडीज़। और इसे मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव स्टडीज़ में। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग पेशेंट रिएक्शन टू पेन और न्यू इन्वायरमेंट। मतलब कोई पेशेंट है उसे नया इन्वायरमेंट दिया जाए या फिर उसे पेन कितना हो रहा है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए हम कोई चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते, क्या नहीं कर सकते। हम लोग जो है सिर्फ मतलब फ्रीली उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को इतना पेन हो रहा है या फिर वो नए इन्वायरमेंट में गया तो उसका जो इमोशन है वो कैसे चेंज हुए, उसके क्या क्या जो है ये हो, मतलब उसने क्या क्या अपने मूड दिखाया था, मतलब उसका मूड कैसा था या फिर उसका रिएक्शन कैसा था, ये सारी चीज़ें हम फ्रीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टाइप आता है वो आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इसमें आता है रिसर्चर बिकम पार्ट ऑफ अ ग्रुप और सिचुएशन बीइंग स्टडीड। मतलब जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्चर को स्टडी करनी है रिसर्चर उसी का पार्ट बनता है और फिर वहाँ पर अच्छे से स्टडीज़ करता है। रिसर्चर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ टू एंड ऑब्जर्व इनसाइड। मतलब उस जो एक्टिविटी जहाँ से उसे उसकी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करना है, उस एक्टिविटी में रिसर्चर खुद भी इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है और फिर बेहतर तरीके से डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर डज नॉट पार्टिसिपेट, ओनली वॉचेस फ्रॉम आउटसाइड। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ आउटसाइड से देखता है। जैसे कि इसके पहले वाले में देखा था हमने, रिसर्चर पार्टिसिपेट कर रहा था और इसमें रिसर्चर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जर्विंग पेशेंट इन अ वार्ड फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन। जैसे कि एक नर्सेज जो है अपने नर्सिंग स्टेशन से वार्ड के पेशेंट को देख रही है, तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है क्योंकि नर्स जो है अलग इसमें रह के पेशेंट को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अगला टाइप आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि एक कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है। ऑब्जर्वेशन डन इन अ लेबोरेटरी और कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंडीशन आर मेन मेड एंड प्लान्ड बाय रिसर्चर। मतलब किसी भी टेक्निक को या फिर जिस पे उसे स्टडी करनी है उस टॉपिक को वो एक लैब या फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट में लाता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करता है। जैसे कि ऑब्जर्विंग इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन अ पेशेंट बिहेवियर इन अ लैब सेटअप, यानी कि किसी पेशेंट के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट किसी लैब सेटअप में देखना, ये क्या कहलाता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्योंकि जो सेटिंग्स है वहाँ
बाकी पूरी मैन मेड है, यानी कि उसने जनरेट की है और उसके बाद वो वहाँ पे ये जो पर्सन है उसके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये एक रियल और नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डन इन द रियल और नेचुरल इन्वायरमेंट, रिसर्चर डज नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। और यहाँ पे क्या करता है, रिसर्चर कोई सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करता है। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ये जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग मैथड ऑफ फीडिंग इन्फेंट एट होम, यानी कि जो है एक मदर है वो अपने बच्चे को कैसे फीड करा रही है, उसका तरीका क्या है, ये ऑब्जर्व करना उसके घर पे। ठीक है, मतलब बिना किसी सेटअप के कंट्रोल किए एक लेडी नर्स फीमेल जाती है और एक मदर अपने बच्चे को वो मिल्क फीडिंग कैसे करा रही है इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है एडवांटेज की, इसकी क्या क्या एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, गिव्स रियल एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू जो है एक रियल और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि जो रिसर्चर है वो खुद जाकर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यूजफुल व्हेन सब्जेक्ट कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, और ये जो है कब यूजफुल हो सकती है, जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपनी जो वो इम्पोर्टेंस है या फिर जो खुद को कोई पर्सन जब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो हम उसके जो बिहेवियर है उसको देख के उसके एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, और ये काफ़ी सिंपल होता है और बजट में भी होता है। ठीक है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल बिहेवियर, और इसके थ्रू जो एक पर्सन का एक्चुअल बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब अब ऑब्जर्व करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता ही है ना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर बाइस, मतलब अब ये पर्सनल जजमेंट के कारण भी अफेक्ट हो सकता है कि जो रिसर्चर है उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो जिसके कारण वो चीज़ों को गलत माने, तो उन चीज़ों के कारण भी जो रिसर्च है वो अफेक्ट हो सकती है। इसमें सम बिहेवियर कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, मतलब और कुछ बिहेवियर जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते, जैसे कि इमोशंस हो गए, सैडनेस हो गई, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और भी एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर जो ऑब्जर्वर है या फिर जो रिसर्चर है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हो तो वो चीज़ों को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।